इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। पुरुष हो या महिला, सब अपनी पसंद, इच्छा और ताकत के हिसाब से संघर्ष करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं। लेकिन कोलकाता की निताशा बिस्वास को तो अपनी पहचान बदलने के लिए ही काफी संघर्ष करना पड़ा। जन्म से लड़का रही निताशा को लड़की बनने के लिए घर से लेकर बाहर तक कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। तमाम चुनौतियों का सामना कर वो कोलकाता से दिल्ली जाकर लड़की बन गई और फिर देश की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन बनी। खराब मुझे सबसे याद ऐसी आएगी कि अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ वॉज वेरी हार्ड। पहली जो मैं ये बताऊंगी कि एक मौका आती है आपकी लाइफ में जो आप समझते हो कि आप कौन हो। तो आप जब हर सुबह उठ के आप जो मिरर के सामने जाते हो और अपने आप को पूछते हो कि हु एम आई। उस टाइम में लेकिन आई वाज अ बॉय, मुझे उसको छोड़ना था उस टाइम और आई हैड टू गिव विंग्स टू माई वुमेनहुड। हाय, आई एम निताशा बिस्वास और मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ और मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर रही हूँ 2017 साल में। और मेरी दिल्ली की सफ़र काफ़ी टाइम पहले शुरू हुआ था, 2012 से। उससे पहले मैं एक दो बार आके घूम के गई थी, तो मुझे शहर बहुत पसंद आई थी उस टाइम और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आई ऑल्सो हैड माई शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। कलकत्ता में जब मैं स्कूल में थी तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग वो था, क्योंकि इमेजिन जब मैं छोटी थी तो उस टाइम लोगों को ट्रांसजेंडर की मतलब ही नहीं पता था। व्हाट इज ट्रांस, व्हाट इज जेंडर डायस्फोरिया, इट्स अ वेरी ह्यूज अम्ब्रेला टर्म ओवर हियर। तो मेंटल डिस्क्रिमिनेशन, साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट किसी को आप किसी से बात नहीं करना है जो थोड़ा अलग है मेन स्ट्रीम से। जैसे कि अगर मैं जब स्कूल में थी सेंट जेवियर्स में, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी कि मुझे नहीं पसंद था स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन ज़बरदस्ती करवाया जाता था क्योंकि मुझे एक तरीके से बिहेव करना था। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं लड़का थी, तो यू हैड टू बिहेव लाइक अ बॉय। तो मुझे वहाँ पे हमेशा लगा कि दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे टाइम जाती गई तो आई एम हैप्पी दैट people are understanding what is a trans woman and transgender community, and that is more important. So, my father has been a government officer in a senior level, so घर पे हमेशा एक स्ट्रिक्ट डेकोरम से हम लोग चलते थे। मेरे बड़े भैया जो थे वो स्टडीज़ में बहुत तेज़ थे, मुझसे तो बहुत तेज़ थे। तो लाइक आई हैव ऑलवेज सीन हिम दैट वो पढ़ाई में बहुत पढ़ाई ज़्यादा करता था। तो मेरे घर में ऐसा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आईएएस ऑफिसर, आईएएस बनने के लिए तैयारी करना है। और माय फादर वांटेड मी टू बी अ लॉयर। तो मुझे ये भी याद है जब मैं स्कूल में थी तो बचपन में पीपल लाइक मी और people who are gender dysphoria and people who are in the wrong body they feel, तो हम लोग उस टाइम फैशन की तरफ ज़्यादा क्यों इंक्लाइन होते थे? बिकॉज वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा था। उस टाइम अगर मैं सोचूं कि इफ़ आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, शायद मुझे लेंगे नहीं कि दिल से कैरेक्टर में गड़बड़ है। दैट इज़ द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैड इन 2001 या 2000 या 1995 में। देख लो कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बनेगी, बिकॉज दिस सम प्रॉब्लम विद था। लेकिन प्रॉब्लम वो था नहीं। इट इज़ जस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस, अ बॉडी दैट डिमांड्स टू बी इन द राइट सोल, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो मुझे वहीं पे घर में मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्कूल में जाना टाइमली, फिर स्कूल से आना, बिकॉज मेरी मम्मी गुजर गई थी। मैं बहुत आई वाज इन क्लास 6, काफ़ी मैं छोटी थी उस टाइम। तो उस टाइम
आई रिमेम्बर, तो मेरे पापा का ड्रीम्स थे कि मेरे दोनों बेटा बड़ा होके कुछ ना कुछ करेंगे, सम डॉक्टर, सम इंजीनियर्स और आईएएस ऑफिसर और लॉयर, तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज ड्रीम्स, यू नो। तो उस टाइम मुझे लगा कि बहुत स्ट्रिक्ट था मेरे पापा, यू नो, रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो मैं अपने आप को ज़्यादा में प्रकाश नहीं कर पाती थी, बिकॉज मेरे पापा मुझे मेरे भैया के पास में पहले आके मैं बताई थी कि व्हाट इज़ जेंडर डायस्फोरिया, दैट वाज इन क्लास 7। तो मैं 7th ग्रेड में मेरे भैया को जब बताई तो उसे लगा कि मैं तब छोटी थी बहुत, तो शायद मैं चेंज हो जाऊंगी जितना बड़ी होते जाऊंगी, लेकिन वो चेंज हुआ ही नहीं कभी। एंड आई फिनिश माई स्कूलिंग एंड आई न्यू कि मैं घर में कभी ट्रांजिशन में नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज माई फादर वॉज अगेंस्ट इट, लाइक एनी अदर फैमिली, जैसे होंगे कि नो ये गलत है, ऐसा सोसाइटी में नहीं मानेंगे। 2013-14 आई केम हियर, 13 साल 14 साल में मैं यहाँ पे 2 साल थी। आई अंडरस्टूड कि दिल्ली मुझे क्यों पसंद आई, बिकॉज आई थिंक इट्स राजधानी थी, राजधानी है इंडिया का, और I think people's mind was little better than Calcutta. I mean, Calcutta is also advanced, no doubt, because we are into a lot of literature. पढ़ाई में ज़्यादा वो है। दिल्ली में मुझे ऐसा लगे कि लोग बहुत फास्ट थे, so I just thought कि maybe a faster city people will not think. So that is why 2013-14 से मैं दिल्ली में मैं रही हूँ। Transform, I think transition is a journey of patience. आपको बहुत पेशेंस रहना पड़ेगा आपके माइंड और हार्ट में, बिकॉज इट्स नॉट कि रातों रात ओवरनाइट आई एम लाइक दिस। तो इट्स सम जर्नी ऑफ पेशेंस, इट्स अ जर्नी ऑफ समझौता विद द सोसाइटी। सोसाइटी एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं हम लोग की पास्ट में, आपको इस तरीके से बिहेव करना है एंड एवरीथिंग। तो इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड नताशा, लाइक यू नो, उसमें थोड़ा टाइम लगी थी। Almost, I would say 3-4 years. I'm still there. We are still in the war. It's not over. 2016 एंड था वो, 2016 एंड में। तो मैं ऐसे ही, तब मैं बॉम्बे में रही थी बीच में, तो बॉम्बे से मैं दिल्ली, मतलब बॉम्बे आई वाज देयर फॉर 1 ईयर। तो मैं जब दिल्ली में आई तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तब फेसबुक ज़्यादा फेमस था इंस्टाग्राम से। तो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी उसमें आई थी मिस ट्रांस क्वीन करके कोई कंपटीशन आ रही थी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट था, बिकॉज मैं बचपन से सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय जब जीती थी उस टाइम में बहुत फॉलो करती थी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। सो आई ऑलवेज हैड दैट इंटरेस्ट फॉर ब्यूटी पैजेंट्स। तो जब मैं देखी कि इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा था कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आफ्टर माई ऑडिशंस आई गॉट सिलेक्टेड एंड माई लाइफ चेंज्ड ऑन 27th of August 2017, जब वो हुआ था कंपटीशन। फर्स्ट मैंने जब बताई थी मतलब मैं जब पहली बार मेरे पापा को कन्फ्रंट किया कि ओके दिस इज माय रियल आइडेंटिटी, तो मैंने मेरे पापा को बताई थी कि आई एम दी, लाइक समझ लो मम्मी वापस आई है। That was my words, you know, कि समझ लो तुम्हारी बीवी वापस आई है, बिकॉज आई थिंक जितना मैं ट्रांजिशन कर रही थी आई यूज्ड टू लुक लाइक माई मदर। तो मेरी मम्मी की तरह एक रिजेम्बलेंस थी। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ वेरी हैवी सेंटेंस। और मेरे पापा को जब मैंने ये बात कही तो वो कुछ टाइम के लिए शांत होके बैठ गया था। तो दैट इज व्हाट। Like you do your basic, you know, education. That is why I say कि Indian education system में it's very important. जब हम लोग बायोलॉजी पढ़े थे तो वहाँ पे एक ट्रांस एनाटॉमी का होना चाहिए, तो ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं वो लोग समझे ओके ट्रांसजेंडर ऐसे हैं, दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, यू नो द एनाटॉमी, तब जाके हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन बदलेंगे।